आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से चेक होती है और कैसे लिखने पे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये फिजिक्स पेपर है और फिजिक्स के पेपर में कॉपी में किस तरीके से लिखा जाए कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। क्या गलती कर बैठते हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं। सारा प्रश्न आ भी रहा होता है, उसके बाद सारा लिख कर भी आते हो, फिर 20-70 में तुम्हें 65 नंबर, 60 नंबर, 53 नंबर मिलते हैं। तो वो सारी गलतियाँ ना करो, इसके लिए बेटा आज हम एक कॉपी लेके आए हैं और इस कॉपी में आपको पूरा समझाएंगे अच्छे से कहाँ पे कैसे लिखना है। देखिए, ये बहुत मायने रखता है कि कॉपी आप किस तरह से लिख रहे हैं। आप इसको इस तरह समझ रहे हैं कि खाना चाहे जितना स्वादिष्ट बना हो, लेकिन अगर खाने को एक थाली में रख दिया जाए, दाल चावल सब्जी रोटी सब एक में रख दिया जाए, तो पूरा खाना एक ही मिक्स हो जाएगा और फिर उस खाने का स्वाद आप नहीं ले पाओगे। और अगर वही बना बनाया खाना आपको थाली में कटोरी में लगा कर दिया जाए, दाल अलग चावल अलग सब्जी अलग रोटी अलग, तो आप खाने का स्वाद अच्छे से ले सकते हो। इसी तरीके से आपकी कॉपी में भी होता है। कॉपी में किस पेज में कौन सा प्रश्न करना है, किस पेज में कितने प्रश्न करने हैं, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, चित्र किधर बनाना है, कितना मार्जिन छोड़ना है, ये हमारे पास एक पूरी कॉपी है। और फिजिक्स की कॉपी कैसे चेक होती है आज हम पूरा समझाएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए सबसे जेन्युइन चैनल, सबसे विश्वसनीय चैनल यही है। तो चलिए हम आज कॉपी को चेक करते हैं और आपको समझाते हैं कॉपी में किस तरीके से नंबर आपको मिलेंगे। जैसा कि आपका पहला प्रश्न आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, और यहाँ पे खंड लिखा होता है कि खंड आ है, तो आप खंड आ पहले लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर लिखें या यहाँ पर उत्तर नंबर लिखें। एक गलती कभी मत करिएगा, कुछ बच्चे यहाँ पर प्रश्न संख्या लिख देते हैं कि प्रश्न संख्या 1 है, तो ये आपकी आंसर सीट है, ये आपकी उत्तर पुस्तिका है, यहाँ पर आपको उत्तर संख्या लिखनी है या प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है। कोशिश हमेशा यही करें कि पहला जो क्वेश्चन है उसको पहले पेज पर ही करें, ताकि एग्जामिनर ऐसे चेक करके आपको तुरंत यहाँ पर अगर आपके सारे ऑप्शन सही होंगे तो पूरा पूरा 6 नंबर दे देगा। फिर हम आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न हमारा खंड बा के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, खंड बा लिखेंगे। ये खंड बा लिखने के बाद हम डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर या उत्तर नंबर, उसके बाद प्रश्न को पूरा लगाएंगे। प्रश्न पूरा हमारा सही है यहाँ पर, तो एग्जामिनर ऐसे चेक करके आपको 1 नंबर इस पर दे देगा। इस तरह से दूसरे का खा हमने देखा, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का खा देखा, जिसमें एक चित्र की आवश्यकता थी तो यहाँ चित्र बना दिया। बगल में एक फार्मूला पूछा था तो हमने ये फार्मूला लिखा और फार्मूले को बॉक्स के अंदर लिख करके इसका मात्रक भी लिख देना। मात्रक को लिखना और आंसर अगर कहीं भी ऐसे हो तो उसको कुछ ऐसे लिखो कि वो हाईलाइट रहे। इसके बाद अगर पेज में आपके देखिए काफ़ी जगह बच रही है, जैसे ये वाला प्रश्न था तो ये प्रश्न पूरा एक पेज में आ गया। अब ये प्रश्न में जगह काफ़ी बच रही थी, अगर ज़्यादा जगह बच रही हो तो थोड़ा सा स्थान छोड़ करके आप अगला प्रश्न भी उसी पेज में कर सकते हैं, अन्यथा अगले पेज में पढ़ जाइए। आपको ज़्यादा सिंपैथी नहीं लगानी कॉपी के लिए, आपको दूसरी कॉपी भी मिल जाएगी। दूसरे का गाय वाला हमने यहाँ पर किया, ये फार्मूला लिया और क्वेश्चन लिखा, और इस तरह से दोनों क्वेश्चन में आपको 1-1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं दूसरे के घा में। दूसरे के घा में आपने देखा पहले यहाँ पर चित्र की आवश्यकता थी, तो चित्र हमने इस साइड बना दिया। हेडिंग अगर बीच में है तो उसको ब्लैक कलर से हेडिंग डालें और उसके बाद आप पूरे आंसर को लिखें। जगह अगर ज़्यादा बच रही है तो अगला क्वेश्चन भी आप उसी पेज में कर सकते हैं। अब ज़बरदस्ती यहाँ पे क्वेश्चन ना करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम एक पेज में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर देते हैं, जो आपकी कॉपी चेक हो रही होती है उसमें चेक करते समय 1 ही 2 क्वेश्चन सामने दिखा, 1-2 क्वेश्चन छूट गए तो उसका अंक आपको छूट जाएगा। इस क्वेश्चन में 1 नंबर मिल जाएगा, इसमें भी 1 नंबर मिल जाएगा। बढ़िया स्वच्छ लिखिएगा और ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी चीज़ कि आप काले पेन का इस्तेमाल पूरा करें। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क्या था, इसको भी चेक किया, 1 नंबर पूरा मिल गया। तीसरे के खा में अब देखिए, तीसरा का का जो है ये हमारा जो है प्रश्न खंड सा में चला जाता है। तो पहले आप खंड सा यहाँ पे लिखेंगे और खंड सा लिखने के बाद प्रश्नोत्तर नंबर 3 का चित्र बनाया, पूरा प्रश्न माना फलाना फिजिक्स में जरूर लिखिएगा। और एक सबसे बड़ी चीज़, आप इस कॉपी को देख रहे होंगे, मैंने कॉपी की दोनों ओर लाइन खींच रखी है। ये मार्जिन आपको दोनों तरफ छोड़ना है, चाहे तो आप स्केल से खींच लीजिए या तो दोनों तरफ ऐसे छोड़ कर चलिए। फिर तीसरे का का हम यहाँ पर देख रहे हैं कितने नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो तीसरे का हमने पूरा देखा, यहाँ तक 2 नंबर का प्रश्न था। आंसर है, इसको हाईलाइट करके लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको यहाँ से। तीसरे का खा प्रश्न आता है, काफ़ी ज़्यादा जगह थी तो यहीं पर हमने कर दिया, इसको भी चेक करके 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह के तीसरे का गा देखिए, ये थ्योरेटिकल प्रश्न था, हमने पूरी थ्योरी डिटेल में लिखी, यहाँ चेक होगा 2 नंबर मिल जाएगा।
फिर जगह ज़्यादा बच रही है तो आप यहाँ पे एक सवाल कर दिए। चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला सवाल भी आप देख लीजिए। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप पूरे प्रश्नों को सीरियल से करिए। देखिए कहा जाता है कि जो प्रश्न आपको पहले आ रहा उसको करिए और जो प्रश्न बाद में कम आ रहा उसको बाद में करिए। इससे क्या होता है कभी कभी कि आपका एग्जामिनर जान जाता है कि आपने शुरू के जो प्रश्न किए हैं वो आपको आने वाले प्रश्न हैं, बाद में जो आपने प्रश्न किए वो आपको ना आने वाले प्रश्न हैं। तो इससे क्या होता है कि शुरू के प्रश्नों में आपको पूरा नंबर देगा, बाद वाले जो प्रश्नों को चेक करेगा उसमें आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप सीरियल वाइज क्वेश्चन करिए। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इन दो प्रश्नों के बीच में हमें ये प्रश्न थोड़ा कम आ रहा है और हम इस प्रश्न को बना कर भी लिख देंगे। सबसे बड़ी बात बेटा, यूपी बोर्ड में कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप किसी भी प्रश्न को छोड़िए नहीं, सारे प्रश्न करिए। आपको कुछ भी उससे रिलेटेड आ रहा है तो उस प्रश्न में आप उससे रिलेटेड लिख दीजिए, लेकिन करते रहिए, पूरे प्रश्न आपको करना है। चौथे का क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो चौथे के का में आपको मिलेंगे यहाँ पर 3 नंबर, सॉरी ये दूसरे का गा था तो इसमें 2 नंबर मिलेंगे। चौथे का आ गया खंड दा में, हम खंड लिखते जाएंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डालते जाएंगे और यहाँ पर 3 नंबर हमें मिल जाएंगे। तो चौथे का खा आया, देखिए पूरा प्रश्न एक पेज में आया है तो आराम से इसको पूरे पेज में लिखेंगे, फिर यहाँ से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से हम आ गए चौथे गा में, देखिए पूरा प्रश्न एक पेज में हुआ। तो कोशिश यही करिए कि एक पेज में एक प्रश्न हो, ज़्यादा जगह बचे तो आपको दूसरा प्रश्न करना है, नहीं तो नहीं करना है। चित्र ध्यान से बनाना है और प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालनी है। और ये जो डिस्क्रिप्शन होता है पूरा किसी भी चित्र का, कि चित्र में कौन सी चीज़ें क्या हैं, इसको ज़रूर लिखें। लिखने के बाद आराम से इसी तरीके से आप लिखते चलें, सीरियल वाइज करें। बीच में कोई प्रश्न काम आता है तो उससे कुछ भी बना के लिख दें, प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं आपको। अगर आप कुछ भी उससे संबंधित लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। प्रयास पहले करें कि क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें ही लिखी जाए। यहाँ पर 3 नंबर इससे मिल जाएंगे। अब पाँचवें का पाँचवां भी हमारा 3 अंक का प्रश्न है, तो पाँचवां भी देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। पाँचवां खंड में नहीं है तो पाँचवां का सीधे डाल देंगे। पूरा प्रश्न देखिए हमने अच्छे से करा है। यहाँ पर ये कट पीट ना करें, लास्ट में कोशिश करें बॉक्स में आंसर लिखा जाए। 3 नंबर का प्रश्न 3 नंबर मिल जाएगा। 5 का खा हो गया, एक पेज में हमने किया, 3 नंबर। इस प्रकार से देखिए, और कोशिश करिए कॉपी को खूब सजा के लिखिए। चित्र को हमेशा स्केल वगैरह से बनाइए, अच्छे स्वच्छ चित्र बनाइए और चित्र बना करके आप इस प्रकार से कॉपी को प्रेजेंट करिए। और सही पूरे प्रश्न, अगर प्रश्न सही हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। बीच में थोड़ा बहुत बना के भी लिख दोगे तो भी नंबर अच्छे मिलेंगे। और ये देखिए, ये कॉपी में जितने भी प्रश्न किए हुए हैं सारे प्रश्न सही हैं, तो इस बच्चे को पूरे नंबर मिलेंगे। अब आ गया हमारा खंड या आ गया, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, 6वां 7वां 8वां 9वां। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पहले खंड का नाम डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। चित्र बनाया, बगल में माना फलाना लिखा और इधर से फिर हम चेक करते हुए चले आगे। तो ये क्वेश्चन 5 अंक का होता है, तो ये ज़्यादातर हमेशा आपके 2 पेज में जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 7 आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा डिटेल में लिखिएगा, पूरा चेक होगा आपका, ध्यान से, ठीक है। हेडिंग डालिएगा तो ध्यान से हेडिंग लिखिएगा। हेडिंग लिखने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से लिखना है आपको। इस प्रकार से ये हमारा 7वां क्वेश्चन चेक हो गया, 5 नंबर मिल गए। और आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जब आप कॉपी लिखोगे तभी आपको फिजिक्स में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ये 5 नंबर इससे मिल गए। और क्रिएटिव बनाइए थोड़ा सा, अगर कोशिश करिए कहीं पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा था कि धारिता किस पर निर्भर करती है, तो हमने धारिता का फार्मूला लिखा और ये थोड़ा सा तीनों चीज़ से रिलेट करके फार्मूले को समझा दिया। अब एग्जामिनर इससे क्या जान जाता है कि बालक पढ़ने वाला है। आप अगर किताबी भाषा लिखेंगे तो फिजिक्स में समझ में आ जाता है कि ये रटे वाला बच्चा है, इसके नंबर काट लिए जाएं। अगर आप कोशिश करिए, जितना आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ रही हैं, ये देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखा, उसकी कमियां लिखी, पूछा था और पूरा चेक हुआ। इस प्रकार से जब ऐसी कॉपी आप लिख के आओगे तो आपको पूरे 70 में 70 नंबर फिजिक्स में मिलेंगे। तो इसी प्रकार की वो कॉपी होती है जिसमें 70 में 70 मिलते हैं। ध्यान रखना आपको सारी चीज़ों का, 2 पेन का इस्तेमाल करना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो किस प्रकार से फिजिक्स की कॉपी चेक होती है और इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे प्रश्नों को कितने पेज में करना है और एक पेज में कितने प्रश्न करना है, ये सारी चीज़ें आज हमने आपको समझाई हैं। और इसी प्रकार से आपको कॉपी लिख के आना है और जो हमने तरीका बताया इस तरीके से अगर आप लिख के आओगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको आता है लेकिन कॉपी लिखने का आपको सही तरीका नहीं पता है तो आपके 2-4 नंबर कट जाएंगे, जो कि आपके ओवरऑल नंबर में बहुत मायने रखते हैं। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार क्लासेज चल रही हैं, क्लासेज भी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद।